एनी की शादी होने वाली थी और यही बात उसके दिल व दिमाग पर छाई हुई थी, मगर वो खुद उस कश्मकश को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। शादी की तैयारियों के बीच जावियार ने महसूस किया कि एनी अंदर ही अंदर बोझल होती जा रही है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसे कुछ वक्त के लिए उन सब उलझनों से दूर ले जाए। जावियार एनी को घुमाने फिराने के बहाने शहर से बाहर ले गया। लंबी सड़कों पर गाड़ी चलती रही और बातें खामोशी से दिलों में उतरती चली गईं। फिर वह दोनों समंदर के किनारे जा बैठे, जहां लहरों की आवाज में एक अजीब सी तस्कीन थी। रात गहरी हुई तो आसमान पर तारे चमकने लगे। इनी और जावियार मिलकर तारे गिनते रहे और जिंदगी के उन लम्हों को जी रहे थे जो शायद दोबारा कभी ना आए। जावियार के लहजे में एक ठहरी हुई उदासी थी। वो इनी से कह रहा था कि हमारी दोस्ती बहुत खूबसूरत रही है। हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, हंसी मजाक और एक दूसरे का सहारा बने रहे। मगर अब वक्त बदल रहा है, तुम्हारी शादी होने वाली है और ये सब यादें बस यादें बन जाएंगी। एनी खामोशी से सब सुनती रही। उसके दिल में भी अजीब सा खला था, मगर वो उसे दोस्ती से आगे सोचने की हिम्मत न कर पाई। वो जावियार को दिल से एक अच्छा दोस्त समझती थी और उसी रिश्ते को सबसे मजबूत मानती थी। बातों बातों में वक्त गुजर गया और जब एनी घर पहुंची तो वहां का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। फैजी और उसकी भाभी एनी के इंतजार में बैठे थे। एनी को देखते ही फैजी ने सख्त लहजे में सवाल किया कि वो जावियार के साथ क्यों घूमने गई थी। एनी ने खुददारी से जवाब दिया कि जावियार उसका अच्छा दोस्त है और एक दोस्त के साथ वक्त गुजारने पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मगर फैजी का गुस्सा काबू में न रहा। उसने तलख्खी से कहा कि शादी एनी की उससे होने वाली है और वो किसी और मर्द के साथ इस तरह घूम फिर नहीं सकती। एनी ने साफ अल्फाज में कह दिया कि जावियार उसके लिए सिर्फ दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और ये बात वो पहले भी वाज़ेह कर चुकी है। इस बहस के दौरान फैजी की भाभी खामोश रही, जैसे वो सब कुछ देखकर भी अनजान बनना चाहती हो। इस रात घर में एक अनजानी सी कशीदगी फैल गई। इन्हीं अपने कमरे में थी मगर उसका दिल बेचैन था और फैजी के चेहरे पर गुस्से के साथ एक छिपा हुआ खौफ भी नजर आ रहा था, जैसे वो किसी राज के खुलने से घबरा रहा हो। दिन तेजी से गुजरते गए और वो वक्त भी आ गया जब इनी और फैजी की शादी की रसूमात शुरू हो गईं। घर में मायों की तकरीब थी। हर तरफ जरद कपड़े, खुशबुएं, हंसी मजाक और रिवायती गीतों की आवाजें थीं। एनी मायों में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर आंखों में एक अनजानी सी उदासी छिपी हुई थी। उसी तकरीब में जावियार भी आ गया और नदा भी वहीं मौजूद थी। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। मेहंदी लगाई जा रही थी और रस्में अदा हो रही थीं। जावियार और नदा मिलकर इनी और फैजी को मायों की मेहंदी लगा रहे थे, मगर जावियार के दिल में सुकून नहीं था। वो बार बार इनी को देख रहा था। उसकी आंखों में एक खामोश मोहब्बत की त्या, एक अधूरा ख्वाब और एक गहरा दिल साफ झलक रहा था। वो एनी से बेहद मोहब्बत करता था, मगर अब वो खामोश था क्योंकि वो जानता था कि अब अजहार का कोई फायदा नहीं। एनी की जिंदगी किसी और के नाम होने जा रही थी। एनी इस सबसे बेखबर थी। उसके लिए जावियार अब भी वही सच्चा दोस्त था जिस पर वो आंख बंद करके आतमाद करती थी। ये सब कुछ नदा ने गौर से देख लिया। जावियार की नजरें, उसकी खामोशी और इनी के गर्द घूमती हुई बेबसी उससे छिपी न रही। इसी लम्हे नदा ने आदिल को फोन किया और कहा कि हमें फैजी के बारे में सच जानना चाहिए। मुझे शक है कि कहीं वो पहले से शादीशुदा ना हो या उसकी जिंदगी में कोई और राज छिपा हो। मेरा दिल यही कहता है। आदिल ने नदा को यकीन दिलाया कि वो पूरी ताकत से फैजी का बैकग्राउंड चेक करेगा। ये जानने की कोशिश करेगा कि वो वाकई कनवारा है या महज दौलत और इस घर को हासिल करने के लिए ये शादी कर रहा है। हकीकत ये थी कि फैजी के इरादे साफ नहीं थे। वो इस रिश्ते को मोहब्बत के बजाय फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था, मगर यह सच अभी सब पर जाहिर नहीं हुआ था। दूसरी तरफ जावियार अंदर ही अंदर टूट चुका था। वो एनी को किसी और का बनते देखने का हौसला नहीं रखता था, मगर वो तकदीर के सामने मजबूर था। अब आने वाला वक्त ही फैसला करने वाला था कि क्या एनी और फैजी वाकई एक हो जाएंगे या जावियार की खामोश मोहब्बत किसी मोड़ पर जीत जाएगी। क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही थी, बल्कि सच, फ्रेब और किस्मत के इम्तिहान में बदल चुकी थी।